Welcome students to your mathematics class. Today we will continue with exercise 12.2. So our seventh question is a kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter. Means आपके पास क्या दिया है, एक काइट दिया है जिसकी अपर बॉडी जो है वो स्क्वायर की शेप में है एंड लोअर बॉडी जो है वो ट्रायंगुलर की शेप में है। जो अपर बॉडी है स्क्वायर की शेप में, उसका डायगोनल आपको प्रोवाइडेड है वो कितना है 32 सेंटीमीटर एंड जो हमारे पास लोअर बॉडी है दैट इज ट्रायंगुलर पार्ट, उसकी तीनों साइड्स अवेलेबल हैं 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। बिकॉज जो थर्ड साइड है जो ट्रायंगुलर पार्ट है उसकी दोनों साइड्स 6 आएंगी बिकॉज वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो 6 6 एंड 8। अब हमने निकालना क्या है, ये 3 डिफरेंट शेड हैं इसमें ट्राइंगल। ये जो हमारे पास काइट है इसका ये फर्स्ट पार्ट आ जाता है, देन ये इसका जो स्क्वायर है उसका ये सेकंड पार्ट आ जाता है, मतलब होल काइट जो वो 3 शेडेड में डिवाइडेड है एंड जो ट्राइंगुलर पार्ट है वो थर्ड शेड है। सो हमने एरिया निकालना है हर एक शेड का। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एज काइट जो है वो अपर बॉडी क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में है। सो जब हमारे पास किसी भी स्क्वायर के डायगोनल प्रोवाइडेड हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है उसके एरिया का निकालने का, एरिया इज इक्वल टू हाफ डायगोनल स्क्वायर। ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्क्वायर के एरिया का। वैसे स्क्वायर के एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, बट अगर हमारे पास डायगोनल प्रोवाइडेड हो तो फॉर्मूला होता है हाफ डायगोनल स्क्वायर। सो यहाँ पे डायगोनल हमारे पास दिया था दैट इज 32 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे 32 रखे और हमारे पास मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आ गया 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये टोटल स्क्वायर का एरिया आया है, ये टोटल स्क्वायर का एरिया आया 512। हमें चाहिए हाफ मीन्स फर्स्ट पार्ट का, ये सेकंड पार्ट का। सो ये देखने में एक जैसे हैं, अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो एरिया भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब आपके पास आया था 512 एरिया, जब इसको डिवाइड कर देंगे तो फर्स्ट पार्ट का आ जाएगा 256 एंड सेकंड पार्ट का भी आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया दैट इज द एरिया ऑफ शेड 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेड 2। तो हमने क्या करना है, जो टोटल एरिया था 512 उसको डिवाइडेड बाय 2 किया, देन आंसर आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्क्वायर का एरिया मींस शेड 1 शेड 2 का एरिया हमारे पास अलग अलग आ गया। अब हमने निकालना है थर्ड ट्रायंगुलर पार्ट का एरिया। सो थर्ड ट्रायंगुलर पार्ट इज एन बेसिकली अ isosceles triangle in which two sides are equal 6 6 and third one is 8. So जो किसी भी ट्राइंगल में हमारे पास अगर तीनों साइड्स अवेलेबल हो तो उसका एरिया निकालने के लिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है हम लगाते हैं हेरोन्स फॉर्मूला। सो यहाँ पर हेरोन्स फॉर्मूला लगेगा। सो हेरोन्स फॉर्मूला लगने के लिए यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, सेमी पैरामीटर। एंड व्हाट इज सेमी पैरामीटर? Semi perimeter is the sum of sides divided by 2, that is 6 plus 8 divided by 2. So हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। नाउ अब हम यहाँ पे लगाएंगे हेरोन्स फॉर्मूला। द एरिया ऑफ थर्ड ट्राइंगुलर पार्ट इज इक्वल टू s माइनस a s माइनस b s माइनस c होल अंडर रूट। दिस इज हेरोन्स फॉर्मूला। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। s आया था 10 minus 6 6 is a, 10 minus 6 is b, 10 minus 8 is c। जब हमने इसके सब्ट्रैक्शन की तो हमारे पास आ गया 10 4 4 2 और यहाँ पर पेयरिंग कर देंगे। पेयरिंग करने के बाद जो नंबर बाहर आता है वो आ गया हमारे पास 4 और ये 10 को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 multiply 5। सो 2 भी बाहर आ जाएगा, 4 2 जा 8 अंदर बच जाएगा 5। सो 8 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये आया हमारे पास थर्ड ट्राइंगुलर पार्ट, थर्ड शेडेड ट्राइंगुलर पार्ट का एरिया। सो दिस इज ऑल अबाउट 7th क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ 8th क्वेश्चन। सो 8th क्वेश्चन इज अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। मतलब किसी फ्लोर में 16 टाइल्स से एक फ्लोरल डिजाइन बनाया गया है विच आर ट्राइंगुलर। अब 16 ये देखो, जैसे ये एक ट्राइंगल है, देखने में यहाँ पर
ये एक एक ट्राइंगल मिलकर क्या बना रहा है, क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। क्वाड्रिलेटरल टोटल यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये कितनी है, 16 टाइल्स है। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बीइंग, और हर एक ट्राइंगल की साइड्स प्रोवाइडेड है 9 सेंटीमीटर, सेकेंड वन इज 28 सेंटीमीटर एंड थर्ड वन इज 35 सेंटीमीटर। सो हमने निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने सारी टाइल्स पे पॉलिशिंग के जो कॉस्ट आती है वो निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास अगर एरिया प्रोवाइडेड हो तो भी जाके हम उसका कॉस्ट निकाल सकते हैं। सो हम यहाँ पर एक टाइल के ट्राइंगुलर पार्ट का एरिया निकाल लेंगे। सो हमें साइड्स प्रोवाइडेड है, कितनी है, 28 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। किसी भी ट्राइंगल में अगर हमारे पास तीनों साइड्स अवेलेबल हो तो हम वहां पर एरिया निकालने के लिए हेरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। सो द सेमी पेरीमीटर ऑफ ईच ट्राइंगुलर शेप इज 28 plus 9 plus 35 divided by 2, that is equal to 36 centimeter. Now area of each triangular shape is, हेरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, that is s, s minus a, s minus b, s minus c. So वैल्यू यहाँ पे रखिए। सो हमारे पास वैल्यू रखने के बाद लास्ट में रिजल्ट आता है 36 अंडर रूट 6। अब जो अंडर रूट 6 है इसको इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। सो स्क्वायर रूट निकालने का ये 2 2 जा 4, इसके 4 जो आ रहा है जो स्क्वायर है वो 6 के क्लोज है। सो सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे डेसिमल लगा के 2 0, ये 2 और 2 को प्लस करते हैं तो 4 आ जाता है। अब हमने 4 के आगे कुछ ऐसा डिजिट लगाना है जब उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 200 के क्लोज आए। सो हम 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्लोज आएगा 176, दैट इज क्लोज टू 200। सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमारे पास आएगा 24। सो यहाँ पर ये जो 4 आया था वो इस 4 के साथ प्लस, तो ये क्या आ गया 48। देन 48 के साथ भी वैसे ही हमने कुछ ऐसा डिजिट मल्टीप्लाई करना, ऐसा डिजिट लगाना है जिसके साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो वो 2400 के क्लोज आए। सो हमने अगला डिजिट भी 4 ले लिया। सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे आ गया 464। ऐसे ही हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, बट हमने डेसिमल के आगे ओनली 2 प्लेस लेनी है। सो 244 आगे भी आएगा। सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.45 नियरली इक्वल, ये नियरली इक्वल है 2.45 के। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये किसका आया था, एरिया ऑफ वन ट्राइंगुलर पीस। अब हमारे पास कितने हैं, 16 है। सो 16 से टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये पूरे फ्लोरल डिजाइन का एरिया आ गया। जब हमारे पास एरिया आ गया तो अब हम इसमें कॉस्ट निकालेंगे पॉलिशिंग की। अब हमारे पास कॉस्ट जो दी है वो पर सेंटीमीटर स्क्वायर दी है। ये पर का ध्यान रखना है, पर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दी है, बट हमारे पास कितने सेंटीमीटर है, 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पर का मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 50 पैसे खर्च होते हैं। हमने कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालना है, 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर का। सो 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर को 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड व्हाट इज 50 पैसा, 50 पैसे मीन्स हाफ रुपीज। सो हमने कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट आ जाएगी, द टोटल पॉलिशिंग कॉस्ट ऑफ द टाइल्स इज, ये टोटल एरिया आ गया 1411.2 और 0.5 कैसे आया, बिकॉज 50 पैसे इज इक्वल टू हाफ रुपीज। एंड हाफ को हम कैसे लिख सकते हैं डेसिमल की फॉर्म में, 0.5। सो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 705.6 रुपीज। दिस इज 8th क्वेश्चन। नाउ आवर 9th क्वेश्चन, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम वेयर 2 साइड्स आर पैरेलल, और जो पैरेलल साइड्स है वो हमारे पास गिवन है। फर्स्ट वन इज 25 एंड सेकेंड वन इज 10। द नॉन पैरेलल साइड की लेंथ भी दे दी। ये है हमारे पास ट्रेपीजियम ABCD। AB फर्स्ट पैरेलल साइड है एंड दिस AB is parallel to CD and CD is equal to 25 centimeter and the non-parallel sides are 13 centimeter and 14 centimeter. So अब हमने क्या करना है, ट्रेपीजियम को डिवाइड करना है 2 शेप्स में। फर्स्ट वन इज पैरेललोग्राम एंड सेकेंड वन इज ट्राइंगल। सो ड्रॉ अ पैरेलल लाइन BE
अकॉर्डिंग टू AD. सो पैरेलल लाइन BE अकॉर्डिंग टू AD. ये यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दी. अब हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिराना है. ठीक है, परपेंडिकुलर गिराया BF कौन सी लाइन पर? CD पर. सो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेपीजियम था वो दो शेप्स में कन्वर्ट हो गया. एक आ गई ट्राइंगुलर एंड सेकेंड वन इज पैरेललोग्राम. सो अब हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम का अलग से एरिया निकाल लेंगे एंड ट्राइंगुलर जो शेप है उसका अलग से एरिया निकाल लेंगे और देन इनको ऐड कर देंगे. सो हमारे पास एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगा. अब सबसे पहले हम चलते हैं ट्राइंगुलर पार्ट में. ट्राइंगुलर पार्ट में हमारे पास तीनों साइड्स अवेलेबल होनी चाहिए. 39, 49, ये कितनी होगी? क्योंकि ये टोटल 25 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितनी रहेगी? 15 सेंटीमीटर. सो तीनों साइड्स अवेलेबल है. इनका सेमी पैरामीटर निकालिए. वो आ गया 13 + 14 + 15 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 21. अब हमने एरिया निकालना है, एरिया ऑफ BEC, एंड वो फॉर्मूला होगा S - A S - B S - C होल अंडर रूट. एंड दिस फॉर्मूला इज हेरॉन्स फॉर्मूला. ये किसके काम आता है? एरिया निकालने के किसी ट्राइंगल के. जब हमने इसमें वैल्यू पुट की तो हमारे में लास्ट में आंसर आ गया 84 मीटर स्क्वायर. ध्यान रखना है कि हमने यूनिट जरूर मेंशन करनी है. जब भी एरिया है सो यूनिट शुड बी स्क्वायर यूनिट. अगर मीटर है तो स्क्वायर मीटर हो जाएगा. अब हमारे पास ये ट्राइंगल का एरिया आ गया. ये एक ट्राइंगल का एरिया हमने हेरॉन्स फॉर्मूले से निकाल लिया और एक हमें एक डायरेक्ट आता है बिकॉज इसमें क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर. सो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है और वो होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट. ये हाइट वाला तभी लगता है जब आपके पास हाइट उस ट्राइंगल की गिवन हो. सो यहाँ पर हाइट हमने लिखी है. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक तो हमने अभी निकाला 84 मीटर स्क्वायर और एक आ जाएगा हाफ बेस मल्टीप्लाई हाइट. बेस हमारे पास है 15 और हाइट हम निकाल लेंगे. हाइट इन दोनों को इक्वल रख के, ये क्या था, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल था और ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ही है. यहाँ पर हाइट हमने निकालनी है. सो यहाँ पर रह गया 1/2, 2 पर मल्टीप्लाई आ गया एंड बेस इज 15 डिवाइड में आ गया और आंसर आ गया हमारे पास 11.2 सेंटीमीटर. दैट इज द हाइट ऑफ ट्राइंगल. और ये ट्राइंगल की ही हाइट नहीं है, ये पूरे ट्रेपीजियम की हाइट है. ये ट्रेपीजियम की ही हाइट नहीं है, ये पूरे पैरेललोग्राम की हाइट है. मीन्स ये हाइट ट्राइंगल की भी है, पैरेललोग्राम की भी है, ट्रेपीजियम की भी है. सो अब हमने क्या निकालना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट. हाइट अभी हमारे पास आई है एंड बेस इज 10. सो 10 मल्टीप्लाई 11.2. जब कैंसल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 112 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज टोटल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अब हमने क्या निकालना था? एरिया ऑफ फील्ड. सो दोनों एरिया को प्लस करके ये हमारे पास आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर. दोनों एरिया कौन से? ट्राइंगल का एंड पैरेललोग्राम का. सो दिस इज ऑल अबाउट योर 12.2. थैंक यू.